प्रिय भक्तों, एक राजा जिनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा बड़े व्याकुल थे, बहुत बेचैन रहते थे कि बिना संतान के मेरा जीवन कैसे कटेगा। हे परमपिता परमात्मा, मुझे संतान की प्राप्ति करा दे। तो मेरे घर में भी कोई पुष्प खिल जाए तो मेरा घर भी चहल पहल से भर जाए, सुगंधि से महक जाए। मैं बिना संतान के बड़ा बेचैन हूं। राजा ने अपनी व्याकुलता को किसी से जाहिर नहीं किया, लेकिन परेशान रहते थे। राजा के जो राजमहलों में कर्मचारी थे, उन्होंने राजा के मन को जान लिया। बोले, महाराज आप इतने व्याकुल क्यों रहते हो, बताइए तो सही। अरे हमें न बताओगे तो आप किसको बताओगे? कुछ हो सकता है कि हमारे द्वारा कुछ सहायता हो जाए। अरे भाई, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं निपुत्री हूं, और संतान न होने के कारण इसलिए मैं व्याकुलता में रहता हूं, बेचैन रहता हूं। क्योंकि मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसको कौन भोगेगा? इसे कौन लेगा? इस पर कौन राज्य करेगा? तो महाराज, हमने सुना है वो जंगल में एक कुटिया है, वहां एक महात्मा रहते हैं, बड़े तपस्वी हैं, तेजवान हैं, सिद्ध महापुरुष हैं। काफी लोगों की चर्चाएं सुनी है हमने कि उनके पास गए और संतान की प्राप्ति हो गई। अच्छा महाराज, आप भी जाकर के देख लो ना, एक बार आपका हर्ष किया। अरे यार, तुम फिजूल की बातें करते हो, क्या महात्माओं के पास संतानें रखी? अरे ये मेरा भोग भाग है, मेरा कर्म है, विधाता ने ऐसा ही लिखा है, तो मेरे पास संतान नहीं। महाराज, हो सकता है किसी संत की तपस्या के फलस्वरूप आपके आंगन में पुष्पों की बहार आ जाए, कुछ संतान की उत्पत्ति हो जाए। संत की कृपा बहुत जल्दी होती है। क्यों? कि संत बहुत दयावान होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। वो जरा सी देर में प्रभावित हो जाते हैं, दया के पात्र होते हैं, तो दया कर देते हैं। आप जाकर तो देखिए। ठीक है, राजा वहां पहुंचा और जाकर के महात्मा जी की कुटिया पर जाकर के दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया तो महात्मा जी अंदर से निकल करके आए और उन्होंने ओम नमो नारायण को स्वीकार किया। और उसी समय उनका चेला नगर के लिए चला गया। महात्मा जी ने कहा, कहिए राजन, आपका कैसे पदार्पण हुआ, कैसे हमारी कुटिया पर पधारे? राजा पहले तो चुप रहा, फिर कुछ पल के पश्चात चुप्पी को तोड़ा और कहने लगा कि महाराज, मेरे पास कोई संतान नहीं है, मैं निपुत्री हूं। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे संतान प्राप्त हो जाए। आप मेरे लिए प्रभु संतान देने की कृपा करें। महात्मा जी ने कहा, करे मूर्ख, ये तेरा समय संतान प्राप्त करने का है। अरे अधेड़ उम्र से ज्यादा हो गया,
कि महाराज देख लीजिए। महात्मा जी ने अपने नेत्रों को बंद किया और सोचने लगे, दिमाग प्रभु से लगाया। जब अपने दिव्य दृष्टि को प्रभु से जोड़ा और पूछा कि प्रभु इसके पास संतान है कि नहीं, कि भाई इसके पास कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने क्लियर मना कर दिया कि जाओ भाई यहां से, आपके लिए कोई संतान नहीं है। आपके इस जन्म तो चलती क्या है, 7 जन्म तक कोई संतान आपके यहां उत्पन्न नहीं होगी। ऐसा विधि का विधान है। राजा निराश होकर के लौट करके अपनी बस्ती के लिए जा रहा था। नगर से उनका शिष्य भिक्षा करके जा रहा था गुरुदेव की कुटिया की ओर। रास्ते में ही दोनों का मिलन हो गया। राजन को महात्मा जी के शिष्य ने ओम नमो नारायण किया। राजा का चेहरा देख करके उन्होंने भाप लिया कि राजा व्याकुल है। शिष्य ने कहा कि महाराज बताइए, आप किस पीड़ा से व्यस्त हो, कैसे निराश हो? कि महाराज जी मैं आपके गुरुदेव के पास गया पुत्र पाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। अरे अरे राजन, ऐसी क्या बात करते हो आप? अरे हमारे गुरुदेव तो बहुत दयालु स्वभाव के हैं, बड़े ही नम्र भाव के हैं। अवश्य आपको पुत्र मिलेगा, चलिए मैं ले चलता हूं, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लौट करके राजन उस शिष्य के साथ चल दिया और कुटिया पर पहुंचा। महाराज ने देखा कि अभी तो मैंने राजा को वापस किया था, ये वापस कैसे आ गया मेरे पास? उन्होंने कहा कि भाई कैसे वापस आए? कि महाराज आपका शिष्य लेकर के आया है मुझे। शिष्य से पूछा कि हाँ भाई तुम क्यों लेकर के आए इस राजा को? कि गुरुजी ये बहुत परेशान है, इनके पास कोई संतान ना है, आप संतान दे दो। मैंने इसको वचन दे दिया है। तूने वचन भी दे दिया? अरे साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। अरे गुरु की अवज्ञा की है तूने, इस फल को तुझे भोगना पड़ेगा। जा तू ही अपने शरीर को पूरा कर, मर जा और जाकर के इसकी गृहिणी के गर्भ में जा और पुत्र बन करके पैदा होना। क्योंकि तू गुरु के खिलाफ बोल गया, गुरु की आज्ञा के बिना बोल गया है। जाओ इसका पुत्र बनो। राजा अपने घर के लिए चला गया और उसी समय उस शिष्य ने प्राणों को त्याग दिया और जाकर के राजा की जो गृहिणी थी, घरवाली थी, उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। जब घरवाली गर्भ से हुई तो राजा को बड़ी अमनचैनी हुई और रानी भी फूली नहीं समाती कि मेरे गर्भ ठहर गया। अब तो राजा रानी दोनों कन्हैया का भजन करते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस प्रकार से कन्हैया के भजन में मस्त हो जाते हैं। कन्हैया कृपा करो। कुछ समय बीता तो बच्चे को रानी ने जन्म दिया। बच्चा पैदा हुआ तो उसको सारा ज्ञान उसके शरीर में विद्यमान है। उसने सोच लिया मैं गुरु की आज्ञा के बिना और बोल गया हूं, आज मुझे मर करके जन्म लेना पड़ा, अब मैं नहीं बोलूंगा। ये सब बोध है। अब कुछ समय के पश्चात जब बच्चा बड़ा होने लगा, शयाना हो गया,
लेकिन वह बच्चा बोलता नहीं। राजा बड़ा बेचैन है कि भाई ये बच्चा बोलता नहीं, ऐसे बच्चे से मुझे क्या लाभ। न तो ये राज्य चला सकता है और न इसको मैं कुछ कह सकता हूं और न सुन सकता, बोलता ही नहीं, तो कैसे राज्य का अधिकारी बनेगा, कैसे चलाएगा। राजा फिर व्याकुल है। और फिर कर्मचारियों ने पूछा कि महाराज अब बेचैनी किस बात की, आपके पुत्र भी प्राप्त हो गया। कि भैया वो पुत्र तो है लेकिन वो बोलता नहीं। कि महाराज हो सकता है कि किसी को देख करके ये बोलने लगे, इसे वन में भेज दीजिए। कि ठीक है आप जैसा करो भाई, जो भी इस बच्चे को बुलवाएगा उसके लिए मैं 7 गांव इनाम में दूंगा। ये घोषणा कर दी राजा ने। तो कुछ कर्मचारी लेकर के उस बच्चे को जंगल में गए, वन की ओर गए और वन में जाकर के एकांत में बिठा दिया और वहां से अलग हट गए, जिससे कि बच्चा भयभीत होकर के चीख पुकार करने लगे, कुछ बोल जाए। अब तो बच्चा अकेला बैठा हुआ देख रहा है, लेकिन बच्चा बोलता नहीं। उसी समय एक बहेलिया आखेटक अपने धनुष बाण को लेकर के उस वन में पधारा। वन में कोई भी पक्षी की चहचहाट नहीं है, कोई भी पक्षी नहीं बोलता। अचानक से एक पक्षी की किलकार की आवाज आएगी। जैसे ही बच्चे ने उसकी आवाज को सुना कि ये पक्षी बोल गया है, बहेलिया ने देखा पक्षी बोल गया, उधर देखा तो निशाना मारा और बाण मार करके नीचे गिरा लिया। तो बच्चा बोल पड़ा, अरे मूर्ख, बोला तो मरा। अब तो कर्मचारी निकल करके दौड़ पड़े और बच्चे को उठा लिया कि अब तो हम 7 गांव इनाम में लेंगे, क्योंकि बच्चा बोल गया है। लेकर के राजा के पास पहुंचे, महाराज आपका बच्चा बोल गया, अब हमें 7 गांव इनाम की दीजिए। कि ठीक है भाई बैठिए, आपको मैं 7 गांव पुरस्कार में दूंगा, लेकिन मेरे सामने बोलवा करके तो दिखाइए। लेकिन बच्चा फिर मौन है, बच्चा नहीं बोलता। राजा ने कहा कि भाई बुलवाओ, लेकिन बच्चा बोलता ही नहीं। अरे भाई बुलवाओ ना। कि महाराज वहां तो बोल गया था, अब यहां क्यों नहीं बोलता, ये तो हमको भी नहीं पता। तुम झूठ बोलते हो, मैं आपको सारे परिवार को जन्म बच्चा से फांसी पर चढ़वा दूंगा। आप केवल अपने लालच में ये कहते हो कि बच्चा बोल गया, मुझसे झूठ बोला। चलो जल्ला दो, इनको सबको फांसी पर चढ़ा दो जाकर के। आदेश राजा ने दे दिया, जल्लाद उनको लेकर के जाने लगे। जैसे ही फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहते थे, फंदा डाला गले में, तो राजा का बच्चा वहीं बैठा था। तो बोल पड़ा, अरे मूर्ख, बोला तो मरा। राजा भी बहुत चक्कर रह गया कि ये तो सही सलामत बड़ा साफ सुथरा बोलता है। अब तो उन्होंने कहा भाई इसे नीचे तारो, नीचे तारो इन्हें, फांसी इनकी कैंसिल। बच्चा बोलता। राजा ने आकर के बच्चे को बोला, हाँ भाई बताइए आपने क्या कहा। ले बच्चा फिर मौन है, बच्चा नहीं बोलता। राजा के मन में बड़ी बेचैनी बढ़ गई। अच्छा खासा बोलता है, लेकिन ये बोलता क्यों नहीं। अरे भाई बताओ तुम कौन हो। राजा ने चरण पकड़ लिए उस बच्चे के। तो बच्चा बोल पड़ा, अरे मूर्ख राजा, इस बोलने का ही तो सारा कारण है। मैं बिना गुरु के आदेश के बोल गया तो मुझे वहां से मरना पड़ा और तेरे यहां बच्चा बन करके पैदा होना पड़ा, और सघन वन में मुझे वहां भेजा अपने कर्मचारियों के साथ। वन बिल्कुल चुपचाप था, लेकिन वो पक्षी बोल गया तो वो भी मरा। और आज तूने मुझे बुलवा ही लिया है तो सुन, मैं भी बोला तो मैं मरा और अपने धाम को चला।
तो बिना वजह के अधिक बोलना अपने लिए दुखदायी होता है। कभी भी बिना उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवश्यकता है। अधिक बोलना अपने लिए हानिकारक होता है। प्रिय बंधु, गुरु की आलोचना की, अवहेलना की और अपनी वाणी को गुरु के आदेश के बिना बोल दिया, इसलिए उसे सारा दंड झेलना पड़ा। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय बंधु, इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को दूसरों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।